सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का बच्चा देख सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करूँगा और इसमें कोई डेफिनेशन नहीं होगी, इसमें केवल एक्सप्लेनेशन होगा और बहुत काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। ये काफ़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो मेटल्स हैं यानी जो धातु हैं वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल देते हैं, तो उनमें पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित आवेश क्यों आ जाता है। बल्कि बल्कि होना तो ऐसा चाहिए था कि जब इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालते हैं यानी त्यागते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए यानी ऋणात्मक चार्ज आना चाहिए। कंसेप्ट तो ये कहता है, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। सीन ये है और काफ़ी सारे बच्चे इसी बात को नहीं समझ पाते, इसलिए वो रट देते हैं कि धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं होता, उल्टा होता है इसकी जगह। तो इसमें भी एक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम धातु के यानी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धातु के बारे में यानी नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, क्या मैं भी एक बच्चा ही हूँ, पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो गाइस, अब मैं गाइस से बोलूँगा। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो देखो गाइस, अजीब सा लग रहा है। तो देखो गाइस, मैं बता दूं कि जैसे मेटल है, ये आपको पता ही है कि जो मेटल है यानी जो धातु है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो मान लो ये कोई धातु है, इसमें मान लो एक दो, आपके साथ दिख रहा होगा, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो धातु है यानी मेटल है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है यानी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। एम आई राइट? यस, एम आई राइट, है ना। तो यही इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, निकाल दिया। तो कंसेप्ट के हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए, बट इसमें पॉजिटिव रहता है। तो देखो रीज़न क्या होता है। तो देखो, ये है कोई धातु, है ना, और ये है इसका नाभिक छोटा सा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एटम के यानी परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका चार्ज होता है नेगेटिव। अब ये सबको बात पता है, नाइन्थ वाले तक को ये बात पता होगी। हाँ, नाइन्थ के बच्चों को ये बात पता होगी कि जो एटम है उसका जो नाभिक है यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज होते हैं पॉजिटिव्स क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके जितने उसका जितना परमाणु संख्या होती है यानी जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिसको नहीं पता वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है बट पहले ये बताओ कि ऑक्सीजन कौन से नंबर में आता है, 8, है ना, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, ये होता है 8 नंबर पे। तो मैं बता दूं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 8 होंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी 8 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या सीन होता है कि जब भी धातु यानी मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मान लो ऑक्सीजन ही है जो उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा यानी बाहर निकाल दिया, एम आई राइट, बाहर निकाल दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, 7, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हुई, 8। और प्रोटॉन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका साइन होता है नेगेटिव। ठीक है। अब मान लो कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, 8 प्लस का 8 माइनस का 7, बचा 1, एम आई राइट। अब साइन किसका आएगा, अब नाइन्थ के, वैसे तो सिक्स के पता ही होगा सबको कि जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो 8 में से 7 को माइनस करो, आता है 1 आएगा, बड़े वाले का साइन प्लस प्लस।
तो यही रीज़न है कि जो धातु है यानी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के बाद यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्योंकि जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन्स त्यागते हैं यानी बाहर निकालते हैं तो उन पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटोनों से कम हो जाती है, और प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों का साइन प्लस का होता है इसलिए प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया मेटल्स का कि मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे ताकते हैं। अब शायद मेरे हिसाब से आपको नॉन मेटल्स का भी समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल्स में प्रोटोन की मतलब नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों, है ना। अब मैं थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ, आपको शायद एक एग्जांपल से समझ नहीं आया होगा। तो देखो, मैं एक बात फिर से एक बार आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में सबसे पहली चीज़ ये बात हमेशा याद रखना कि जो किसी भी तत्व यानी किसी भी जो भी पदार्थ है ना, यानी जो भी बोल रहे तो हाँ तत्व है जो, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब है, इनका जितना एटॉमिक नंबर होता है, यानी जो भी एटम है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन था, उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, तो उतने ही उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, उतने ही उसमें 8 प्रोटॉन थे। ठीक है, अगर मैं वहीं मैं लूँ कार्बन को, सेकेंड लेता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन छठे नंबर में आता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी 6 होगी, और जो प्रोटोनों की संख्या होगी वो भी 6 होगी। तो ये भी अगर इलेक्ट्रॉन, वैसे देखो 6 होती है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो ये तो भाई ये तो शेयरिंग करता है ना। ठीक है, वही और भी इसमें क्या है, एटम्स है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। अब मैं आपको 2 मिनट का और वक्त लेते हैं और धातु का भी यानी आपको नॉन मेटल्स का भी समझा लेते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स का क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत उसका तो और इजी है, अब तो आपको इजी पड़ गया होगा, पता बहुत इजी है। तो देखो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स का, 2 मिनट लगेंगे इसको। तो सबसे पहले नॉन मेटल, अब सभी को नॉन मेटल का मतलब पता ही होगा, यानी धातु, ये है ना। मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अधातु, ठीक है। तो अधातु यानी नॉन मेटल्स का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का। यानी मान लो यहाँ पे एक धातु है, यहाँ पे एक अधातु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये त्यागा यानी इसने बाहर निकाला। अब इसकी प्रकृति है लेने की, तो इसने ले लिया, यानी इस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये नेचर होता है, ये बात तो सबको ही पता रहती है 9 तक के बच्चों को, है ना। ये बात सबको क्लियर होती है, ठीक है। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि मान लो कोई भी एक नॉन मेटल है ना। बोले तो किसको ले, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना, किसको ले बताओ, किसको ले। चलो हम फ्लोरीन को ले लेते हैं। फ्लोरीन भी एक प्रबल, एकदम ताकतवर, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, बहुत भयंकर। इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, यानी इसका जो वो भी है, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं हम फ्लोरीन को। तो देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2 और 7, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये बात सबको पता है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी अष्टक पूरा करना है, सबको पता है ना। ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो क्या सीन होगा, इसका मैं चित्र वो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये है 1 2 3, सॉरी गलती हो गई, 2 ही आएंगे यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं है, हाँ ये जो डार्क है ये नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। ये नहीं है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 टोटल, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब क्या सीन होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन्स है। अब मुझे बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा कि जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके
प्रोटॉन के नंबर होते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब उतने ही उसके 9 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन का नेचर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सही बात है। तो मान लो किसी से भी छीन लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ले लिया उसने, तो उस पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब हम इसे जोड़ेंगे तो 10 माइनस का 10 और प्लस का 9, तो कितना आ गया, माइनस का 1। तो यही रीज़न है कि नॉन मेटल्स एंड मेटल्स पे धनावेशित यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी ऋणावेशित चार्ज आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर, कर दो यार, क्या जा रहा। अगर पसंद आए तो, वैसे फालतू में नहीं।